गाइस, तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आज के टाइम में पहले बात तो डायनेस्टी का मतलब क्या होता है वो समझा देते हैं। व्हेन अ फैमिली बिकेम रूलर ऑफ द सेम मेंबर वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी। ठीक है, मतलब एक ही परिवार के, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन उसी का परिवार के आदमी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, नेता बन रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप ले लो गांधी फैमिली, नेशनल लेवल पे अगर देख लो तो वो गांधी फैमिली है। ठीक है, जो एक पर एक आते जा रहे हैं, मतलब आज़ादी के टाइम से, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज़ गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, मेनका गांधी, उमा गांधी, अरुण नेहरू। ये सब क्या है? ये सब मतलब आज के टाइम में ना आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे हो। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी से भी बेटर हैं कांग्रेस में जो इस देश को संभाल सकते हैं। मतलब राहुल गांधी मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो मतलब प्रधानमंत्री उनके कुंडली में नहीं है, कुंडली में ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री कभी भी बन सकते हैं। मतलब एलिजिबल ही नहीं है भाई। मतलब उस आदमी, देखो पॉलिटिक्स मस्ट बी प्लेड बट नॉट व्हेन इट्स कम्स टू द नेशन। आप राजनीति करो लेकिन आप भाजपा का विरोध करो, ठीक है, आप किसी का भी विरोध करो लेकिन आप देश का विरोध मत करो ना। लेकिन राजनीति में इतना लोग आगे आ चुके हैं ना कि मतलब भाजपा के साथ विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लग रहे हैं, और इस पर लोग सपोर्ट भी करते हैं। जो उस पार्टी के सपोर्टर हैं, चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, वो सपोर्ट भी करते हैं जानते हुए कि मतलब वो देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश के हित में नहीं बोल रहे, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आज के टाइम में लोग इतने अपने सपोर्ट में इतने हाई लेवल पे आ चुके हैं कि उनको पता है कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, लेकिन उसको सही करने की कोशिश करेंगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये गलत है। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यही ना हुआ, और नेशनल लेवल का हर स्टेट में, और चाहे किसी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, और जैसे होता है नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, नेपोटिज्म। देखो मेरे हिसाब से नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, और नेपोटिज्म हम नहीं मानते हैं, क्योंकि नेपोटिज्म आज के टाइम में कौन बाप नहीं चाहता, किसी के भी बाप में नहीं चाहेंगे कि वो बेटा मेरा प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, वो चाहे बड़ा आदमी बने। हर कोई चाहे, अगर किसी के भी पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं तो वो भी चाहेंगे कि मेरा बेटा भी पॉलिटिक्स में आ और उसको संभाले। उसको नेपोटिज्म नहीं है, देखो वो हर कोई चाहता है। आपकी जगह आप भी चाहेंगे कि मेरा आने वाला जनरेशन या मेरे जो बाल बच्चे हैं वो अच्छे पोस्ट पे हो, अच्छे पद पे हो, हर कोई चाहता है, ठीक है। लेकिन आपके पहली बात तो ये है कि उसके अंदर क्षमता भी तो होनी चाहिए कि वो देश को संभाल सकता है। भाई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं कि उसका उसका राजा का बेटा आया तो बाद वो आएगा, फिर उसके बाद वो आएगा। ऐसा तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना। दूसरों को तो मौका आप दे नहीं रहे हो। क्या कि आप मतलब जो लग रहा है कि जैसे देश किसी के बाप का है, चाहे वो ना ही मोदी का है ना ही राहुल गांधी का है। इस मतलब 1.8246 बिलियन पॉपुलेशन है अप्रॉक्स इंडिया में, ठीक है, और पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे आता है इंडिया, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे आता है इंडिया। तो इतना पॉपुलेशन में भी बहुत लोग हैं इस देश को संभालने के लिए, आप उनको मौका तो दे नहीं रहे हो। बस जो है हम ही हैं, मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ है ना कि देखो देश के तो विरोध कर ही रहे हैं, ये मतलब खुलेआम बोलते हैं राहुल गांधी कि हिंदू हिंदू खतरे हैं देश के लिए। हिंदू खतरा नहीं है कभी नहीं बोलते हैं, हिंदू खतरे हैं देश के लिए। और मुस्लिम इज़ अ सेकुलर पार्टी। आप ये बताओ कि मुस्लिम कैसे सेकुलर हो सकता है? सेकुलर का मतलब ये तो ना कि नॉट कंसर्न टू एनी रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म को वो सपोर्ट नहीं करता, उसको सेकुलर बोलते हैं। तो फिर मुस्लिम लीग जब मुस्लिम है तो फिर वो सेकुलर कैसे है? तो फिर हिंदू कम्युनल कैसे हो सकता है? सवाल तो ये भी है कि हिंदू कम्युनल कैसे हो सकता है। लेकिन देखो हर कोई जान रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग सपोर्ट करते हैं, पता नहीं क्या है। मतलब वो पार्टी के सपोर्ट में इतना आगे बढ़ चुके हैं, और हर कोई किसी को, आप किसी भी सब, अगर आप बीजेपी को सपोर्टर हैं, ठीक है, या आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो तो आपको अंधभक्त बोलेंगे। अब खुद अगर हम भी आपको अंधभक्त बोलेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हो, उस पार्टी में अंधभक्त हैं हम भी। लेकिन हम भी बोलेंगे और आप भी उस चीज़ को बोलेंगे, लेकिन सबको अपने अपने जगह पर अनुभक्त है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब अगर कोई आज के टाइम में देखो, आप ध्रुव राठे को देख लो, ठीक है, वो योगी आदित्यनाथ के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसके चैनल पे जाके आप देख लेना, ठीक है। और उसके बोल रहा था कि वो मतलब योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतने सारे केसेस हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट उसी को आके मुख्यमंत्री बना देती है यूपी की। अब ये बताओ भाई कि आज के टाइम में कौन सा पॉलिटिकल नेता है जिसके पास केस नहीं होगा? 5-6 केसेस किसी के ऊपर नहीं हो सकता, सबके ऊपर है। बिना केस के कोई नेता बन नहीं सकता है, सबसे बड़ा चीज़ है। चाहे वो उस केस में इन्वॉल्व हो चाहे नहीं हो, केस ज़्यादातर झूठा ही होता है।
अगर आप किसी को एक थप मारेंगे ना तो सामने वाला जाके कहे कि हमको चाकू को दिखा रहा था और वो चाकू से मारने का हमको धमकी दे रहा था, जबकि आप उसको कुछ किया नहीं हो। तो केस ज़्यादातर झूठा ही होता है। और ये सब चीज़ें तो आम बात है पॉलिटिक्स में कि बिना केस का कोई नेता बन नहीं सकता। जब तक आप राजनीति में आ रहे हो और जब तक हाथ गंदा नहीं करोगे, चाहे आप कोशिश करो ही नहीं, चाहे नहीं मत करो, लेकिन आपका हाथ गंदा हो ही जाएगा। सिस्टम ही ऐसा है। केजू भैया जो हैं, केजरीवाल जी, वो भी पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए आए थे, लेकिन वो सुधारे चाहे ना सजे, वो खुद सुधर गए हैं। मतलब उनका हिपोक्रेसी की सीमा देखो। मतलब आज वही शरद पवार के ऊपर ट्वीट करते हैं एक टाइम में कि इनका स्विस बैंक का अकाउंट मेरे पास है और मैं सीबीआई को दूंगा। ठीक है, आप ट्वीट देख लेना उनका जाके। और उसके बाद कुछ दिन पहले वो शरद पवार से गठबंधन के लिए मिलने गए थे। तो ये कैसा राजनीति है? आप अपने चीज़ पे तो अमल कर नहीं रहे हो। ठीक है, अभी आज ही की या कल की वीडियो है, दिल्ली में एक कॉलेज है, उसके ऊपर उद्घाटन के लिए गया था, तो उसमें मोदी मोदी का नारा लगने लगा हो उनके रहते भर में, बताओ। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आज के टाइम में सब कोई हिपोक्रीट है। ठीक है, हिपोक्रीट होना गलत चीज़ नहीं है। आज हम कोई चीज़ बोल दे और वो कल मेरा सिचुएशन मेरे खिलाफ हो जाए तो हमको पलटना पड़ेगा ना। पलटेंगे नहीं तो फिर मेरा ही मरा जाएगा। तो पलटना कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन आप इतना खुलेआम झूठ बोल रहे हो, जनता को चूतिया बना रहे हो। देखो भारत की जनता चूतिया है, मानो चाहे नहीं मानो, है चूतिया वो, उसमें कोई गलत नहीं है। सबको खुले आंखों से सब कुछ आईना की तरह साफ दिखता है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। बात यहाँ पे ही है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो गलत है वो सही है। देखो राजनीति में कोई सही गलत नहीं होता है, सब गलत ही होते हैं, सही कोई नहीं होता है। सबसे गंदा है इंडिया का पॉलिटिक्स है, सबसे गंदा। लेकिन बात यह है कि कोई कम गंदा है, कोई ज़्यादा गंदा है। गंदा सभी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस तो लेफ्ट विंग की पार्टी है भाई, वो बस मतलब उसके नज़र में मुस्लिम खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है। और आज के टाइम में आज एक भी उनका ये राहुल गांधी को ये एक स्टेटमेंट नहीं सुना, जो अभी इतना सारे लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं। आज ही मतलब एक कांड हुआ है मुंबई में, 52 साल का आदमी 32 साल की लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों, और इतने सारे लिविंग रिलेशनशिप में रहते भर में उसको काट कर उसको कुकर में बॉयल करके, मतलब कैसे कर लेते हैं ये लोग? हिम्मत चाहिए भाई उसके लिए, मतलब कैसे कर लेता है। और वो अगर कर भी रहा तो उसका मतलब वो इंसान में गिनती नहीं आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका माइंड, मतलब पता है क्राइम तभी होता है ना जब आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर, जो एक नस है ना, वो कहीं और जाके अटक जाता है। तब ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं। मतलब इसके लिए पता है कितना हैवान होना चाहिए। आप पहले बात काटो, उसको काट कर कुकर में बॉयल किया, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में पीसा, मतलब बताओ बॉडी को। और उसके साथ जिसके साथ वो रह रहा था, तो आज के टाइम में ना लड़कियों को भी, मैंने एक वीडियो अपलोड किया इससे पहले वाली, वो जाके आप देख लेना। देखो सबसे बड़ा चीज़ है कि ज़िंदगी में अब्दुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगा, देखो आप आज के टाइम में 4 किताब पढ़ लेने से कोई ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो जाता है। सबसे बड़ा चीज़, मॉडर्न होना गलत नहीं है, मॉडर्न हो आप लोग, और सब बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जनरेशन्स बढ़ रहे हैं, तो आप 2G में तो जियोगे नहीं, और जीना भी नहीं चाहिए। आपको कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप आज के टाइम में मॉडर्न बन रहे हो, ठीक है, और इतना मॉडर्न बन जा रहे हो कि अपना कल्चर, अपना संस्कार सब भूल जा रहे हो। अब दिल्ली रह रहे हो, चाहे वो आप मुंबई रहो, चाहे वो आप कहीं भी रहो, ठीक है, आप मेट्रोपॉलिटिकल सिटी में रह रहे हो और आप ज़्यादा बाहर में रहकर अपना आपको इतना मॉडर्न साबित कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक लिमिटेशन, सब चीज़ का लिमिटेशंस होता है। आप लिमिटेशंस को क्रॉस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप ही को नुकसान होगा, दूसरे को नुकसान नहीं हो सकता वो चीज़। तो हर कोई चीज़ लिमिट में होता है। और पहले बात तो कि देखो आप किसी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में रहो, वो गलत नहीं है। ठीक है, आज के टाइम में समाज आज सब कोई वेस्टर्न चीज़ अपना रहा है, वेस्टर्न कल्चर, और वेस्टर्न लोग अपना कल्चर छोड़ के इंडियन अपना रहे हैं। मतलब घर का वही है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर वाला बात है। जैसे मोदी जी को विदेश में जाओ तो उनको बहुत इज्जत मिलता है, ठीक है, लेकिन इसी देश के लोग, इसी देश का ऑपोजिशन उनको कोई चोर बोलता है, कोई आतंकवादी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब बहुत तरह के उनको ऊपर टिप्पणियाँ होती रहती है। तो वही बात है ना, मतलब अपने घर में उनको इज्जत नहीं है, लेकिन छोटे विदेश में जाते हैं, वो फॉरेन्स में जाते हैं, तो वो उनके दूसरे प्रधानमंत्री उनके पैर छूते हैं। ठीक है, तो मतलब वही वाली बात है, यहाँ के लोग उनको आके गाली दे रहे हैं कि वो ये कर दिया, वो कर दिया। देखो एक चीज़ बताते हैं, आज के टाइम में हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ना चाह रहा है। लेकिन ये देखो कि जैसे सबसे बेस्ट मेरे लिए तो योगी है। योगी बहुत अच्छे हैं भाई। आज के टाइम में ना जो भी नेता यूपी को बोलते हैं कि यूपी जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे आती है। अगर वो नोएडा में फिल्म सिटी बन जाए
तो वो फिर जीडीपी के मामले में नंबर 1 पे आ जाएगी। नंबर 1 पे अभी महाराष्ट्र के साथ तेलंगाना, उसके बाद तीसरे नंबर पे यूपी आती है। तो लोग तुलना करते हैं कि यूपी में क्या हो गया, यूपी तो बर्बाद हो गया। यूपी में आके देखो, उसके बाद बताओ कि यूपी में क्या होगा। लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधर चुका है, क्राइम कम हो चुके हैं। क्राइम तो होते रहता है, लेकिन पहले इतने क्राइम नहीं होते थे। जो लोग यूपी में आने से डरते थे, अब रात में 1 बजे भी निकल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के टाइम में इतने सब कुछ बढ़ रहा है, आप मॉडर्न बन रहे हो ठीक है, लेकिन इतना भी मॉडर्न मत बनो कि आपके साथ कोई खेल के चला जाए, आपको पता तक न चले। एक अगर आपके साथ देखो भाई, आज मैं लौंडो को बोल देता हूँ कि देखो आपके साथ कोई लड़की है, ठीक है, और आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे आपके पास में जानकारी में कोई लड़की है किसी के साथ, वो अब्दुल के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसको समझाओ मेरे हिसाब से, ठीक है। प्यार करो लेकिन धर्म देख कर करो। कोई कास्ट मैटर नहीं करता, कोई कास्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म देख कर करो। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप उसको समझाओ, नहीं समझती हो तो उसके बाप का नंबर निकालो, और नंबर निकालना कोई बड़ा चीज़ नहीं, नंबर निकल जाएगा। उसके बाद उसका अब्दुल के साथ वीडियो भेज दो कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा काम कर रही है, तो वीडियो भेज दो। और पहले से 4-5-6 इंसिडेंट पहले वाले हैं जो पास्ट में हो चुके हैं लव जिहाद के, वो भेज दो और लिख दो कि शायद अगले नंबर इसी का है, तो आप समझा दें उसको। तो देखो, आज इस करके लड़कियों को भी समझाओगे ना, तो वो फिलॉसफी देने लगती हैं कि तुम कौन होते हो मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, मेरी ज़िंदगी है, हु आर यू टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। तो वो सब चीज़ लोग आजकल ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। तो इतना मॉडर्न मत बनो भाई कि आपके साथ कोई खेल के चले जाए। और लड़कियां आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में कोई तुमको बचाने वाले नहीं आएगा, तुमको खुद को बचाना होगा। और इतने सारे लव जिहाद की केसेस हो रहे हैं, तो समाज से सीखो कि किसके साथ कितना उठना चाहिए, बैठना चाहिए, किसके साथ कितना रहना चाहिए। आज के टाइम में आप अपने माँ बाप की भी बात ना सुन रहे हो, बड़ों की बात सुननी चाहिए भाई। कहीं ना कहीं वो कुछ एक्सपीरियंस है उनके पास जो बोलते हैं, और नहीं बाद में वो आपको रियलाइज़ होता है कि हमको मान लेना चाहिए था। तो फिर बाद में रियलाइज़ करके क्या फ़ायदा जब आप मानते ही नहीं हो। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जो बारे में बोल रहा था कि आज के टाइम में राहुल गांधी जी विदेश यात्रा करते हैं और भारत की बुराई करते हैं। तो भारत की बुराई करते हैं, ठीक है, उनको बुराई करनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, लेकिन बुराई करते हैं भारत की। और विदेशों में बोलते हैं कि मुस्लिम इज़ अ सेकुलर पार्टी। बताओ मुस्लिम कैसे सेकुलर पार्टी हो सकती है भाई? मेरे हिसाब से तो, हम तो कैमरेज में नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि मुस्लिम सेकुलर नहीं है। अगर सेकुलर है तो फिर मुस्लिम कैसे हो सकती है? कोई धर्म ही नहीं है, फिर हिंदू कैसे कम्युनल है तुम? और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से सब देखो, ये राहुल गांधी हो गए और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको विरासत में राजनीति मिला है, ठीक है। विरासत होता है ना, बाप दादा का चलता हुआ, वही बस मिला, कुछ है नहीं नॉलेज वाले, जैसे ही बस पढ़ लिए हैं, विदेश में रह दिए, तो हमको भी पापा लंदन भेज देंगे तो सबको क्या हो जाएगा? लंदन भेजने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, आपके पास उतना बुद्धि भी तो होनी चाहिए। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लंदन ही जाके सब तेज बनते हैं, बस वो इन्वायरमेंट मिल जाता है और कुछ नहीं। बात इन्वायरमेंट की है तो ऐसे कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होता है। बहुत लोग हैं जिनको कम रिसोर्सेज में भी वो निकाल लेते हैं, तो बस जिनके पास करने की चाहत हो तो वो कहीं से भी रह के कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको जो मिल रहा है उनको मिल ही जाए। और एक इनइक्वालिटी कैसे होती है? इनइक्वालिटी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास नहीं है, तभी ना हम इनइक्वालिटी है। तब भेदभाव तभी तो होता है जब आपके पास वो प्रॉपर रिसोर्सेज है जो मेरे पास नहीं है और जो होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ है जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में आज तक भारत में चलते आ रहा। भारत में क्या, हर जगह है भाई, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में तो और कोई है, और ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ मेन है कि दूसरों को मौका नहीं मिलता है। काबिल नेता हैं कांग्रेस में जो राहुल गांधी से बहुत अच्छे से देश को संभाल सकते हैं। राहुल ही गांधी क्यों, आज कांग्रेस इतना पीछे हो गई है तो कहीं ना कहीं रीज़न है राहुल ही गांधी की वजह से, ठीक है। उनको कब क्या बोलना चाहिए, आटा को लीटर में और दूध को किलो में बेच रहे हैं, उनसे क्या लोग एक्सपेक्ट कैसे कर लेते हैं कि वो भारत के लिए कुछ कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं यार? उनको खुद कुछ नहीं पता है। उनसे कुछ पूछो तो मतलब क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उनको ये भी नहीं आता। और उनसे अच्छे नेता हैं कांग्रेस में, और दिग्गज एक्सपीरियंस वाले नेता, लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि बाप दादा का दिया हुआ चीज़ है, तो वो कैसे आ जाएंगे? और कांग्रेस बोलती है कि हिंदू देश के लिए खतरा है। हिंदू कैसे देश के लिए खतरा है भाई? आज जो हिंदू बचा हुआ कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से बचा हुआ है। अब देखो, कोई इतना 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, कोई परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं सब जगह कुछ ना कुछ किसी चीज़ में कमी होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन कांग्रेस से लाख गुना अच्छा बीजेपी है मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में।
तो आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, या आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर एक चीज़ है कि मेन चीज़ ये कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले राजनीति को समझिए, ठीक है। जो सोशल मीडिया पे दिखता है ना, पोस्ट होता है, वो असलियत में नहीं होता। लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि अंदर की बात की क्या है। बस जो दिखता है वो बिकता है, ये सही बात है, लेकिन जो असलियत में राजनीति में जो दिखता है वो बिकता नहीं है। बस कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप अंदर की बातें नहीं जानते। लोग बस सोशल मीडिया में पोस्ट देख लिए, उसके ऊपर बहुत देखो, आधा तो अगर 100 में से 33 लोगों को तो आधा मुद्दा ही नहीं पता होता है कि किस वजह से क्या हो रहा है भारत में, ठीक है। तो ये सब बातें बहुत देखो, जानकारी रखो सब चीज़ें की, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा बात नहीं कि आप सिलेबस तक ही रखो। और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।